Good morning everyone. We are starting chapter 20 keeping in touch. मतलब टच में रखना. टच में रखना मतलब कि बातें करते रहना. जैसे बोलते हैं ना कि आप टच में रहना हमारे, दैट मीन्स कि हमसे बनाए रखना, हमसे बात करते रहना. एक दूसरे से बातें करते रहेंगे तभी तो हम टच में रहेंगे ना, वरना बिना बात करे जब एक ना तो अगला फ़ोन करेगा ना हम फ़ोन करेंगे तो क्या हमारी बात होगी? नहीं. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम टच में कैसे रहें. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन? आप कम्युनिकेशन से क्या समझते हैं? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि टच में रहना थ्रू मैसेजेस, आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन विद ईच अदर. एक दूसरे के साथ मैसेज, आइडिया और इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी कोई इन्फॉर्मेशन होती है, उनके थ्रू एक दूसरे के टच में रहना. यू कम्युनिकेट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन मैनी वेज. आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बहुत अलग अलग तरीक़ों से टच में रहते, कम्युनिकेट करते हैं. जैसे लेटर्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, टॉकिंग ऑन द फ़ोन पे बात करके, कार्ड भेजकर, चैटिंग करके, ऑन द इंटरनेट जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इन पे चैट कर ली, और सेंडिंग एन SMS थ्रू आवर मोबाइल फ़ोन्स, या फिर मोबाइल फ़ोन से SMS भेजकर. टुडे a plethora of means of communication is available to you. मतलब बहुत सारे कम्युनिकेशन के मीन्स आपके पास अवेलेबल हैं. It wasn't the same for early humans. पहले ये सब नहीं अवेलेबल थे. So then how did they communicate? वो कैसे कम्युनिकेट करते थे? वो लोग कैसे बातें करते थे एक दूसरे के साथ में? पहले तो ना तो मोबाइल था, ना ईमेल था, ना इंटरनेट था. तो पहले के लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे? दे वर कनेक्टेड थ्रू साइंस. मतलब इशारों के, साइंस यानी सिग्नल्स. दे कैप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ देयर लाइफ बाय ड्राइंग पिक्चर्स ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स. वो क्या करते थे? वो गुफाओं की दीवारों पर पिक्चर ड्रॉ करते थे. बाद में उन्होंने सीखा कि हाउ टू ड्रॉ सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट साउंड यूज्ड इन स्पीच. दिस वॉज देयर फर्स्ट अल्फाबेट. Then they learn how to record their thoughts and ideas on clay tablets. मतलब कि मिट्टी पर उन्होंने फिर अपने आइडियाज़ लिखते थे वो लोग. फिर पेपरिस शीट्स पर, पाम लीव्स पर, मतलब पेड़ों की जो पत्ते होते हैं उन पर, एंड इवेंचुअली फिर पेपर बना. इन 1443 जॉन्स गुटेनबर्ग इन्वेंटेड द प्रिंटिंग press which allowed books to be printed in large number at low cost. मतलब बाद में जॉन्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया जिससे कि बुक्स प्रिंट होना स्टार्ट हुई लो कॉस्ट पर, कम लागत पर. यू हैव रीड ऑल अबाउट इट इन प्रीवियस चैप्टर. तो इन एंशिएंट टाइम्स मीन्स यूज फॉर कम्युनिकेशन वर वेरी स्लो. बहुत धीरे थे. मैसेजेस वर सेंड थ्रू अ बर्ड और विद अ मैसेंजर ऑन अ हॉर्स. मतलब मैसेज जो थे हमारे वो एक बर्ड के थ्रू, जैसे ये देखो पिजन लेके जाते थे. ये लोग क्या करते थे? चिट्ठी मुंह में दबा देते थे और ये लोग जहाँ पे इनको बताते थे वहाँ जाकर उसको छोड़कर आते थे. बाद और घोड़े पर भी जो मैसेंजर्स थे वो लेकर जाते थे जो मैसेजेस भेज रहे हैं हम. लेकिन अब टाइम चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट आ गया है. अब ये जो कम्युनिकेशन के मीन से रिलायबल हो गए हैं और क्विकर हो गए हैं, बहुत जल्दी जाते हैं. आज हम मैसेजेस को सेकंड्स में भेज सकते हैं. विदेश में भी कोई रह रहा है, हमें कोई मैसेज उन तक पहुंचाना है तो हम सेकंड में, मिनटों में भेज सकते हैं. तो अब देखिए हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के कौन कौन से मीन्स हैं. तो पहला है पर्सनल कम्युनिकेशन. पर्सनल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर. ये भेजने वाले और लेने वाले के बीच में ही होता है. जो भेजता है वो सेंडर कहलाता है और जो लेता है वो रिसीवर कहलाता है. ये सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स के बीच ही होता है पर्सनल कम्युनिकेशन. तो पर्सनल कम्युनिकेशन के कौन कौन से मीन्स है? पोस्ट. मतलब हमने कोई लेटर भेज दिए, कार्ड भेज दिए, पोस्ट कार्ड भेज दिए पोस्ट ऑफिस के थ्रू. इन पर स्टैम्प्स लगी होती है और ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजे जाते हैं. अगर हमें कोई मैसेज जल्दी भेजना है तो हम स्पीड पोस्ट कर सकते हैं. फिर है टेलीग्राफ. टेलीग्राफ भी होता है जिसमें क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस थ्रू विच मैसेजेस कुड बी सेंड टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ फ्यू आवर्स. मतलब कुछ ही घंटों में हम
विदेशों तक मैसेज पहुंचा सकते हैं टेलीग्राफ के थ्रू। टेलीप्रिंटर इज अनदर डिवाइस विच इनेबल्स अस टू सेंड मैसेजेस 3 टाइम फास्टर देन एन ऑर्डिनरी टेलीग्राफ। टेलीग्राफ के तुलना में ये 3 गुना फास्ट है, तेज है ये मशीन। इससे लेटर जो होते हैं अल्फ़ाबेट के वो प्रिंट हो जाते हैं टेलीप्रिंटर से, और मैसेजेस भी तुरंत चले जाते हैं। फिर है टेलीफोन। टेलीफोन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इसको अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया था। टेलीफोन्स में क्या होता है, टेलीफोन्स में नंबर होते हैं, वो डायल करो और फिर अगले को फ़ोन लग जाता है। आजकल तो स्मार्टफोन आ गए हैं जिनमें सिर्फ कॉलिंग ही नहीं होती बल्कि मैसेजेस भी जाते हैं, फ़ोटो भी खींच जाते हैं, ईमेल जाते हैं, म्यूज़िक फाइल्स होती, गाने भी सुन सकते हैं और हम उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। फैक्स मशीन कैन सेंड एंड रिसीव एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए हैंड रिटन और प्रिंटेड मटेरियल्स और पिक्चर्स। मतलब तुरंत ही इसको भेज सकते हैं और तुरंत ही रिसीव कर सकते हैं। प्रिंटेड कॉपी ऑफ पिक्चर्स भी ले सकते हैं, मैसेजेस भी भेज सकते हैं। लेकिन हमें फैक्स को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करना होता है। ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। इसके थ्रू पिक्चर और फाइल भेजी जाती है। ये बहुत ही सस्ता और कोई भी टाइम नहीं लगता इसको रिसीव करने में, बस बहुत तुरंत ही पहुंच जाता है। किसी भी जगह पर कोई भी इंसान है हम उसको ईमेल कर सकते हैं। इसका ईमेल आईडी कैसे होती है, जैसे millenniumbooksources@gmail.com ऐसी होती है ईमेल आईडी। अब है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे पर्सनल तो एक इंसान से दूसरे इंसान, मतलब एक जना रिसीव करता है, एक जना भेजता है। मास कम्युनिकेशन क्या होता है, एक ही टाइम पर भेजने वाला तो एक है लेकिन रिसीव करने वाले बहुत सारे हैं, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविज़न और सिनेमा। टेलीविज़न पे मान लो एक सीरियल आ रहा है, वो सीरियल क्या मैं बोल सकती हूँ क्या कि सिर्फ एक ही बच्चा देखेगा? नहीं, क्यों, टीवी पे आ रहा है वो तो कोई भी किसी भी चैनल पे कभी भी जाके उस चैनल पे जाके देख सकता है, तो एक साथ बहुत सारे लोग भी देख सकते हैं। तो मास कम्युनिकेशन होता है कि एक साथ बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेट करना। इसमें आते हैं न्यूज़पेपर, जर्नल्स और मैगजीन्स। इनमें क्या होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आर्टिकल्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट होते हैं न्यूज़ के साथ साथ, और ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में पब्लिश होते हैं, जैसे हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में, बहुत सारी लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर आते हैं। इन न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू हमें हमारी सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अब है रेडियो। रेडियो पे क्या होता है, गाने चलते हैं, रेडियो पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, न्यूज़ आती है, एंटरटेन करते हैं रेडियो हमें। तो ये हो गया रेडियो। नेक्स्ट टेलीविज़न। टेलीविज़न किसने इन्वेंट किया था? जॉन लॉयड बेड ने किया था 1926 में। हम इसमें देखने के साथ साथ सुन भी सकते हैं और हमारे घरों में, सबके घरों में रहता है टीवी। टीवी के थ्रू हमें न्यूज़ मिलती है, एंटरटेनमेंट होता है और इन्फॉर्मेशन मिलती है। हम टीवी पर लाइव प्रोग्राम भी देख सकते हैं। सिनेमा इज़ अ पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। सिनेमा मतलब फिल्म्स हो गई, फिल्म्स देखते हैं ना अपन, तो जैसे सिनेमा हॉल वगैरह में जाके फिल्म देखते हैं, वो हो गया सिनेमा। अब है इंटरनेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरनेट तो आपको पता ही है, सबके फ़ोन में होता है, गूगल, बिंग और व्हाट्सअप, फेसबुक। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो हम व्हाट्सअप, फेसबुक नहीं चला सकते, ईमेल नहीं कर सकते, डाउनलोड नहीं कर सकते, ई बैंकिंग नहीं कर सकते। तो इंटरनेट तो आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी न्यूज़, कोई भी जगह कुछ भी होता है फट से व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है ना, यहाँ आग लगी या यहाँ ये हो गया, तो सबसे फास्ट क्या है? इंटरनेट है सबसे फास्ट। फिर है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट आर एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द मासेज। एडवर्टीजमेंट मतलब एडवर्टीजमेंट यानी जैसे एडवर्टीजमेंट इन्फॉर्म्स अस अबाउट द वेरियस प्रोडक्ट इन द मार्केट। मतलब एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमें प्रोडक्ट, कौन कौन से मार्केट में प्रोडक्ट है उनके बारे में पता चलता है। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आते हैं, मैगजीन्स में आते हैं, जो कि बहुत लोगों तक पहुंचते हैं। रेडियो और टेलीविज़न ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। आप देखते होंगे एडवर्टीजमेंट आते हैं ना टेलीविज़न पे, जैसे साबुन का आ गया, सर्फ एक्सल का आ गया, तो बहुत सारे आते हैं। द इंटरनेट इज़ ऑल्सो बिकमिंग अ पॉपुलर मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। इंटरनेट के थ्रू भी एडवर्टाइजिंग हो रही है।
Advertisement can also be used to educate and inform people. Our government spreads social awareness messages through advertisement. हमारी जो सरकार है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू सोशल मैसेजेस भेजती है, अवेयर करती है लोगों को एडवर्टीजमेंट के थ्रू. तो एडवर्टीजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये हो गया आपका चैप्टर. अब बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं.